नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में ग्रेनेड अटैक की जो खबर है वो सामने आई है। और इस अटैक में एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुआ है। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि डोडा में ग्रेनेड से हमला किया गया और जो लोकेशन सामने आई है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा है। तो ग्रेनेड से ये हमला किया गया। हाल फिलहाल जो एरिया है उससे कॉर्डन किया गया है और कॉर्डन करने के बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो वहाँ पर चलाया जा रहा है। तो अब डोडा से ये खबर जो है ये आई है और कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार की जो खबरें हैं वो पिछले कुछ अरसे से जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट हो रही हैं। फिर वो ड्रोन से हमला हो या फिर सीमा पर वेपन ड्रॉपिंग हो, और अब जम्मू से हटकर जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के पास ग्रेनेड से हमला जो है वो किया गया है। अगर मैं डोडा की बात करूं तो पिछले कुछ समय से इस पूरी बेल्ट में जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ दोबारा से रिवाइव हुई हैं। इससे पहले भी इस पूरी बेल्ट में अगर आप देखें तो आईडी की रिकवरी हुई है और बहुत बार इसके अलावा भी बहुत से वेपन्स जो हैं वो इस क्षेत्र से रिकवर हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी इनपुट लगातार थे कि वहाँ पर आतंकियों की जो मूवमेंट है वो भी बहुत बार हुई है। तो बहरहाल अब ये इंसिडेंट यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है, ग्रेनेड से हमला किया गया है और एक जो जवान है वो इंजर्ड हुआ है। एसओजी का ये जवान है, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का। और उसके बाद इसे अस्पताल में जो है वो इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। बहरहाल इसकी स्थिति क्या है उसको लेकर जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टेबल ही होगा, लेकिन एरिया में फ़िलहाल कॉर्डन कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है और कोशिश ये है कि जिस किसी ने भी ये हमला किया है उसे जल्द दबोच लिया जाए, क्योंकि हमला करने के बाद संभावना है कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं निकले होंगे। और दूसरी राहत की बात यह है कि कुछ बड़ा नुकसान जो है वो इस इंसिडेंट में नहीं हुआ है। चिंता का विषय यह है कि लगातार यहाँ पर इस प्रकार की टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, पैनिक फैलाने की कोशिश है और माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश है। डिलिमिटेशन की जो टीम है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो विज़िट पर आ रहा है जम्मू कश्मीर में, और उससे पहले इस प्रकार के यहाँ पर माहौल बनाए जा रहे हैं कि चुनावों को लेकर विशेषकर फैसला जो है वो किसी भी प्रकार से जल्दी में ना लिया जाए, यानी कि चुनावों को टालने की कोशिश है। बहरहाल अगर आप राज्य की सियासी स्थिति का आंकलन करें तो बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं, केवल एक आध पार्टी को छोड़कर, जो ये चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड रिस्टोर हो और बाद में चुनाव हो। लेकिन ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, यानी कि जो आतंकी हैं, ये भी अब कहीं ना कहीं इस माहौल को और बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, उनके आका पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर नहीं होनी चाहिए। धारा 370 के बाद से ही लगातार पाकिस्तान जो है वो अपनी बुरी नज़रें जो है वो जम्मू कश्मीर पर गड़ाए बैठा है और उसके लिए उसके पास एकमात्र विकल्प रहता है आतंकवादी। उनका सहारा वो खुलेआम ले रहा है। पहले सीमा पार से आतंकवादी यहाँ आ रहे थे। कश्मीर घाटी में देखिए टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ी, किलिंग्स बढ़ी, माहौल ख़राब हुआ। जम्मू में आप देखें तो वेपन ड्रॉपिंग की गई। अब ड्रोन की टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है वो टेक्निकल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, वाइटल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया, उनके ऊपर ड्रोन देखे गए। और अब जम्मू से शिफ्ट होते हुए इससे पहले सांबा को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी और अब डोडा में ये अटैक जो है वो किया गया है। बहरहाल अधिक जानकारी के लिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कुछ और अपडेट हो, लेकिन जो इनिशियल जो अपडेट है वो यही है कि ग्रेनेड से हमला किया गया है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर ये हमला हुआ। एक एसओजी का जवान ज़ख्मी हुआ है जिसे इलाज के लिए हाल फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि पूरे एरिया को कॉर्डन करके हमलावर आतंकियों की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। नमस्कार।